हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जनरल विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। जनरल रावत के छोटे भाई और पूर्व सैन्य अधिकारी विजय रावत ने बताया कि आज उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाएगा, जहां परिवार के सदस्य उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। कल दिल्ली के बरार स्क्वायर में जनरल रावत को दोनों बेटियों ने अंतिम विदाई दी। कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। आज जब दोनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएंगी, जनरल रावत की दोनों बेटियां मौजूद रहेंगी। कृतिका और तारिणी के अलावा एक और बेटी की कल से खूब चर्चा है। उस बेटी का नाम है आशना। आशना ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की बेटी है। कल इन तीनों बहादुर बेटियों ने जिस तरह से अपने शहीद पिता को विदाई दी, उसके बाद पूरा देश इन्हें दिल से दुआएं दे रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। भारत माता की। ये पंक्तियां आपने बार बार पढ़ी होंगी, बार बार सुनी होंगी। वतन पर मरने वालों के लिए देश का जज्बा क्या होता है, ये देख लिया। भारतीय सेना ने 17 तोपों की सलामी देकर अपने पहले सीडीएस को आखिरी विदाई दी। ड्यूटी पर शहीद हुए जनरल का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुआ, ठीक वैसे ही जैसे एक वीर सेनापति की विदाई होनी चाहिए। जिस तिरंगे की आन बान और शान बढ़ाने के लिए जनरल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी तिरंगे में अपने पिता के शव को लिपटे हुए देखकर भी जिन बहादुर बेटियों ने अपने आंसू थाम रखे, उनके धीरज को सैल्यूट है। कृतिका और तारिणी सीडीएस जनरल विपिन रावत की बेटियों ने एक साथ मां और पिता दोनों को खो दिया। 2 दिन पहले तक हंसता खेलता परिवार था, आज ना पिता है ना मां है, लेकिन रगों में दौड़ते संस्कार वही हैं। 3 पीढ़ियों से देश की सैनिक सेवा में लगाकर परिवार भला उन संस्कारों को कैसे भुला देता। आंसू आते जरूर हैं, लेकिन दिखते नहीं। मां और पिता को खोने का दर्द जरूर है, लेकिन वो दर्द निजी है, किसी को दिखाने की चीज नहीं है। हिंदुस्तान के वीर सैनिक की बेटियों को मालूम है कि उन्हें पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए भावनाओं पर कैसे काबू रखना है उन्हें अच्छी तरह मालूम है। जनरल रावत की बड़ी बेटी का नाम कृतिका है और छोटी बेटी का नाम तारिणी है। जनरल रावत ने बड़ी बेटी की शादी कर दी थी, मगर छोटी बेटी का घर बसाने से पहले ही वो देश सेवा की ड्यूटी निभाते निभाते बेटियों को अकेला छोड़ गए। दोनों बहादुर बेटियों ने साथ मिलकर अपनी मां और पिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की। जनरल रावत की विरासत को अब दोनों बेटियों को ही संभालना है। पिता ने आखिरी सांस तक देश की सेवा की, अब बेटियां उनकी धरोहर को संजो रही हैं। दिल्ली कैंट के इसी बरार स्क्वायर पर एक और बेटी की हिम्मत दिखी। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की 17 साल की बेटी आशना लिड्डर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ उसी MI-17V5 हेलीकॉप्टर में थे जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे का शिकार हो गया। ब्रिगेडियर लिड्डर आर्मी के सर्विंग ऑफिसर थे। वो सेना की हर एलीट ट्रेनिंग से गुजर चुके थे। उन्हें अभी बहुत देश सेवा करनी थी। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर सीडीएस जनरल विपिन रावत के डिफेंस असिस्टेंट थे। थिएटर कमांड के बारे में उन्हें बहुत कुछ मालूम था। सेना की सर्विस से अलग अपने परिवार में वो बेस्ट पापा थे, जो बेटी आशना की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे।
एयरपोर्ट पर अपने पिता के ताबूत को चूमने वाली आशना लिड्डर की इन तस्वीरों को पूरा देश पहले ही देख चुका था। अपने शहीद पिता के बारे में आशना क्या सोचती हैं, ये खुद आशना ने बताया। I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और maybe it's destined and better things will come our way. हिंदुस्तान के लिए काबिल और बहादुर अफसर चले गए। आशना के लिए तो उसका सब कुछ चला गया। आशना को दुलारने वाले पापा नहीं रहे, उसकी ख्वाहिशें पूरा करने वाले डैडी चले गए। हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। आशना ने अपने पिता को रो कर विदा नहीं किया। उसके पापा बेस्ट थे तो वो भी अपने पापा की बेस्ट बेटी है। कुछ दिन पहले ही आशना ने किताब लिखी थी जिसे उसके पापा ने प्रिंट कराया। बुक लॉन्च के समय ब्रिगेडियर पापा का ऑर्डर था कि उनका नाम नहीं लेना है, मगर बेटी ने पापा को थैंक यू करने का तरीका निकाल ही लिया। So thank you all for being here today, for taking out the time. And secondly, I'd like to thank my parents, even though they told me don't mention us. But thank you, Mom and Dad. This book is more you than it is me. And this event is all you. So thank you. इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने आशना के बुक लॉन्च इवेंट को भी कवर किया था और बरार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार को भी कवर किया। मनीष प्रसाद ने ब्रिगेडियर की बहादुर बेटी से बात की। इसे देखेंगे तभी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की बेटियां अब हिम्मत नहीं हारती। हमारे साथ ब्रिगेडियर लिड्डर की वो बहादुर बेटी है जिन्होंने मुखाग्नि दी। पापा बहुत मोटिवेट करते थे आपको। बुक लॉन्च के टाइम पे भी मैं था, उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी आपकी। बहुत सारी मेमोरीज होंगी आप। हाँ जी, it's like losing a best friend, and I know every daughter thinks this, but I don't think anyone is as close to their father as I was. He was my best friend. He still is my best friend, and he's motivated me, encouraged me, been with me throughout. So I hope he's in a peaceful place right now, and he died for the nation, and we have a lot of hope in the nation. आशना, वो मुझे तुम्हारे बचपन की बातें भी बता रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। मैंने उनसे पूछा कि अब तो ये बड़ी हो गई, किताब लिख दी इसने, बुक लिख दी, तो क्या होगा? तो कहते हैं अभी तो और भी किताबें लिखनी है, बहुत सारी किताबें लिखनी है। हाँ जी, हाँ जी, every parent wants their child to do the best. कितना प्राउड है आपको ब्रिगेडियर लीडर पे, क्योंकि कई बड़े ऑपरेशंस हुए, कई सेना मेडल, कई ऐसे पूरे परिवार के लिए बहुत ही मोटिवेशन। I think my dad was a legend, and the fact that so many people are here today is testimony that he was loved and he was a good man, and I think God takes good people away faster. So ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की पत्नी गीतिका ने भी आंसुओं को थाम कर रखा। वो हंसकर अपने पति को अलविदा कहना चाहती थी। गीतिका लिड्डर को मालूम है कि आगे जिंदगी बहुत लंबी है, इसे रोकर नहीं काटा जा सकता, इसलिए गीतिका इसे फ्रंट से फेस करती है। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss, but we must give him a good farewell, a smiling send off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट whatever, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। This is not the way we wanted him back, but if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. ड्यूटी करते हुए एक भी सैनिक की शहादत किसी एक परिवार की क्षति नहीं होती, वो देश की क्षति होती है। यहाँ तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी चला गया, जिनके कंधों पर देश की तीनों सेनाओं को एकीकृत करके
थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी थी। जनरल बिपिन रावत की कमी उनकी बेटियों को अवश्य खलेगी, लेकिन एक खालीपन का एहसास पूरे देश को है। मां और पिता को एक साथ मुखाग्नि देने के बाद जनरल की बेटियां बाहर निकली तो उनके कदमों की दृढ़ता बता रही थी कि बहादुर बेटियों को किसी भी हालात में खुद को संभालना आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।